हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है बायोलॉजी से थोड़ा सा हटकर केमिस्ट्री पर हम लोग जो हैं थोड़ा सा फोकस करेंगे। और जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होता है, एकदम पूरक होता है। जब तक केमिस्ट्री जिनको समझना है तो बायोलॉजी नहीं समझना है, और बायोलॉजी जो समझना चाहता है उनको थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ता है। वही बेस लेकर हम आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास 9, 10th, 11th और 12th सबका जो है एक कॉम्बिनेशन लेकर हम चल रहे हैं, जिससे हम जो है केमिस्ट्री में आपको जो है तैयारी कर रहे हैं। अब समस्या आ रही है ये कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाए जो आपके लिए कंपटीशन के लिए भी अच्छा हो, 9, 10th, 11 और 12 के लिए भी अच्छा हो। तो जब तक हमारा बेस तैयार नहीं हो पाएगा तब तक हम 11th और 12th को फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जो नई वीडियो मेरी चल रही है केमिस्ट्री की, वो एक बेस तैयार कर रहे हैं, जिसके बेस का जो है आप जानते ही हो कि पहले मुझे एटम्स का जो है, एलिमेंट्स का है ना, जो सिंबल चाहिए, फिर कंपाउंड्स का जो है फार्मूला याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, तब फार्मूला बनाना आना चाहिए, तब रिएक्शन आना चाहिए, यानी अभिक्रिया होनी चाहिए, तब जाकर पूरी जो है हमारी जो है एक बेस तैयार होती है। बहुत सारे लोगों को वैलेंसी निकालने नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को जो है, ये सभी चीज़ों को हम एक साथ एक बेस के रूप में कह लीजिए कि केमिस्ट्री का एक बेस जो हम तैयार करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट रहेगा। जो बंधु सर बायो क्लासेस की तरफ से जो केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, इस पर आपकी बेस ही जो है मजबूत करेगी, और केमिस्ट्री का आपको एक एक पॉइंट्स पर जो है हम फोकस करेंगे। इसी तरह हम बढ़ते हुए 9th भी चलेंगे, 10th भी चलेंगे, 11th भी चलेंगे और 12th भी चलेंगे। बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो जो आज मेरा पहला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखा जाए तो यह क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर है, क्लियर। लेकिन ये जो है सभी के लिए एक बेस की भी तैयारी करता है। क्वेश्चन है कि पहला है रासायनिक अभिक्रिया होता क्या, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस। तो जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो रिएक्शन कब होता है, क्वेश्चन तो ये हुआ। तो रिएक्ट आदमी कब होता है, जब दो जो है आपस में कोई चीज़ें भिड़ जाए, अब भिड़ कर जो है कुछ ना कुछ नया उससे जो है रिजल्ट निकल जाए। तो यानी कि भिड़ना, रिएक्ट होना। रिएक्ट का मतलब है जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्लियर। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी 2 or more substances react to form a new substances is called chemical reactions। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब दो या दो से अधिक 2 or more substances रिएक्ट जब होते हैं, तो एक न्यू जो है substances फॉर्म होता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब दो या दो से अधिक जब आपस में, क्लियर, जब रिएक्ट करता है, जब पदार्थ रिएक्ट करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आपको अब आते हैं हम लोग कि केमिकल रिएक्शन की मतलब क्या, क्रिया क्या हुआ। तो मैंने कहा, मान लीजिए कि मैग्नीशियम, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल्स, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अब क्रिया करता है। क्या किया, क्रिया किया, आपस में क्रिया किया, तो क्या बना, तो बना, क्या बना भाई, बना, नोट कीजिएगा भाई, देखिए बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
ऑक्साइड। ऑक्साइड बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो अगर हम है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में है ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में होता क्या है, इस पर ध्यान दें। तो ये क्या हो गया, ये पदार्थ हो गए और ये पदार्थ हो गए, दो पदार्थ हो गए। कौन कौन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दो पदार्थ हो गए। और क्रिया कर रहा है भाई, क्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है हो गए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करता है और एक नया पदार्थ बनता है, उस क्रिया को हम बोलते हैं है ना, क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो कौन कौन क्रिया क्या, इस पर देखा जाए। एक किया मैग्नीशियम और दूसरा क्या हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और क्या हो गया, तो दोनों जब आपस में मिले तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या बन गया, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये बात जो है आपको हमने दिखाया कि मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन कहेंगे कि भाई ये कैसे समझ पाएंगे हम कि ना रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी अगर कह सकते हो आप तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या हम बताना चाह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो दो तीन चीज़ों में होता है, अगर मानकर चलो तो पहला होता है इसमें है ना आपका पहला अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब कि कोई गैस होगा तो ठोस में बदलेंगे, कोई गैस है ना जो गैस होगा वो लिक्विड में बदल जाएंगे, माने चेंज ऑफ परिवर्तन। एक पहला पहचान क्या हो गया, पहला पहचान हो गया रासायनिक क्रिया का पहला पहचान है क्या कि अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। दूसरा होता है चेंज ऑफ कलर, यानी रंगों में परिवर्तन। अगर कोई ब्लू कलर का है तो ब्राउन रेड हो जाएगा कलर्स, ऐसे भी आप देखोगे। तो रिंग है ना रंग में भी परिवर्तन, यानी दूसरा इसकी पहचान होगी रंग में परिवर्तन। तीसरा आते हैं कि तीसरा जो होता है उसका है गैस में गैस का निकलना, रिलीज ऑफ गैस। कुछ ऐसे अभिक्रिया होंगी जिसमें से गैस क्या होगा, रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, है ना। हमेशा गैस का जो फ्लो होता है ना डाउन टू अप होता है, और लिक्विड का हमेशा जो होता है वो है ना अप टू डाउन होता है, यानी ऊपर से नीचे आता है हमेशा लिक्विड्स, और गैस हमेशा जो है डाउन से अप जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। क्लियर। तो ये जो है आपका हो गया। तीसरा आपका आता है ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो इनकी पहचान है, किसकी पहचान है, रासायनिक अभिक्रिया की। अगर ताप कम करेंगे अधिक करेंगे तो उनमें परिवर्तन होगा। उसके बाद रंग में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस में का जो है निकलना होगा। तो कोई पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान क्या है, तो पहचान अगर देखते हो है ना कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन इसका जो है केमिकल जो है रिएक्शंस का होता क्या है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन है ना या निकलना, और दूसरा और अगला है ताप में परिवर्तन। यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन अगर देखते हो तो पहला है चेंज ऑफ है ना कलर्स, चेंज ऑफ स्टेट्स, गैस रिलीज एंड चेंज ऑफ द टेम्परेचर्स। तो ये जो है आपका टोटल रासायनिक अभिक्रिया। दो मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज द रिएक्शंस, और दूसरा हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी अभिक्रिया की पहचान। तो ये आपका टोटल्स हो गए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। बात करते हैं कि अगला है ना आपका कौन सा, तो रासायनिक अभिक्रिया जो है कैसे लिखे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होगी इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस क्या करेंगे इस पर थोड़ा सा देखा जाए कि रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। दूसरा आ गया रासायनिक समीकरण। तो दूसरा बात जो हुआ रासायनिक जो समीकरण हो गया, इसमें सबसे पहले
रासायनिक समीकरण की बात करते हैं हम लोग। तो अगला जो टॉपिक्स है रासायनिक समीकरण है ना। तो आते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब हम आते हैं कि केमिकल इक्वेशन आपने समझा, तो केमिकल इक्वेशन है क्या। तो जो आपने समझा ये टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम सूत्र या प्रतीकों द्वारा अगर हम प्रदर्शित कर देते हैं, इसी क्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहता है कि रिप्रेजेंट ऑफ द सिंबल्स आर फार्मूला ऑफ द केमिकल इक्वेशंस, यानी जब हम रिप्रेजेंट करने लगे किस चीज़ को, केमिकल रिएक्शन को, अगर हम फार्मूला से या सिंबल से, उसी को हम कहते हैं, है ना, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो है केमिकल इक्वेशन जो होता है, आप समझ सकते हो कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यही जो होता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिया था, इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा था कि मैग्नीशियम, थोड़ा सा इसको देखना होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके, आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। आप देख सकते हो। तो ये आपका जो हो गया कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन हम इसको किसको डिनोट करना है, एक फार्मूला से। देखिए आप देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको अगर हम, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वह होता है Mg। कौन सा होता है, Mg। बात करते हैं हम लोग Mg की, Mg प्लस, है ना, और क्या है, ऑक्सीजन O2। तो ये फार्मूला हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, O2। और ये दोनों मिलकर बना लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं इसको, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब हमने फार्मूला, तो ये किसकी फार्मूला है, ये किसका है सिंबल्स, मैग्नीशियम का। आप देख लो मैग्नीशियम का, ये किसका है, ऑक्सीजन का, और ये किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये जो है टोटल्स रासायनिक अभिक्रिया आप जो देख रहे हो, है ना, ये टोटल जो है आपकी रासायनिक समीकरण हो गया। क्या बन गया है, अब रासायनिक समीकरण बन गया। आई बात समझ में। बात करते हैं कि समीकरण लिखने का तरीका क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तब लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण की विधियां, मेथड ऑफ रिटेंशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। समीकरण कैसे लिखा, देखिए भाई, समीकरण लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले हम समीकरण को लिखना हो
तो सबसे मुझे ये चाहिए कि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि समीकरण में किस जो है रूप में कहिए किस फॉर्म में जो है हम इसको डोनेट। जैसे यहाँ आप देख लो, ऐसे अगर हम कहते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप सीधा लिखते हैं Mg+O, क्योंकि ऑक्सीजन का तो सिंबल O है, लेकिन क्या लिखा गया इस समीकरण में O2 लिखा गया। बात समझिए आप। तो कुछ ऐसे जो हैं कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में हमेशा मैक्सिमम अणु के रूप में यानी मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन में मैक्सिमम अणु के रूप में, अणु मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही लिखा जाता है। और अणु में लिखने के लिए दो तरह से होता है भाई, आपको अगर बेस तैयार है तो आप जानते भी होंगे कि एक होता है मोनो एटॉमिक, माने एक परमाणुक अणु, मोनो एटॉमिक। तो यानी जैसे थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा साइड से हम लिख रहे हैं, इसको देखिएगा ध्यान से, ब्रैकेट में इधर। जैसे मोनो एटॉमिक कौन कौन लिखता है, जितने भी लगभग आप कह सकते हो मेटल, मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक ना, ठीक ना। मेटल, मेटल माने तत्व, तत्व की बात करते हैं हम लोग कि तत्व जितने भी होते हैं, मेटल जितने भी होते हैं, मेटल वो हमेशा रिएक्शन में सिंगल ही एटम में लिखा जाता है। जैसे चाहे आयरन हो, जब अकेला लिखना हो तो किसी के साथ जुड़ा हो तो नहीं, अकेला लिखना है तो, ठीक ना। उसके बाद आइए सोडियम हो, चाहे एल्युमिनियम हो, एक्सेट्रा, मान लो अब जितना भी एलिमेंटर जानते हो उसके बाद। और इसके अलावा कुछ नोबेल गैस, कुछ क्या नोबेल, टोटल नोबेल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी जो है मोनो एटॉमिक होता है। लेकिन रिएक्शन में मैक्सिमम कौन है भाई, क्योंकि वो तो नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। तो आयरन, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सभी जो है मोनो एटॉमिक के रूप में लिखा जाता है, इसीलिए इसको अकेला लिखें सिंगल, यानी कि O2। और कुछ ऐसे जो हैं होते हैं जो गैस फॉर्म में होते हैं, मैक्सिमम वो 2 एटॉमिक में लिखा जाता है, यानी डाई एटॉमिक, द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। ये अणु के फॉर्म में ही है, तो 2 एटॉमिक अणु। जैसे मान लो आप थोड़ा सा इसको देख लिया जाए कि जैसे O2, कभी भी रिएक्शन में आप जो हैं ऐसे नहीं लिख सकते O, अगर आपने लिखा, ठीक ना, तो कभी आपने लिखा तो इसको O2 ही लिखेंगे, O2 ही लिखेंगे। दूसरा उसके N2 ही लिखेंगे, उसको H2 ही लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर आप O लिख दीजिए, इसको नहीं N लिख दीजिए। रिएक्शन में कभी, माने इक्वेशन में कभी, ये कहिए इक्वेशन में कभी न O लिखा नहीं जाता, N नहीं लिखा जाता, H नहीं लिखा जाता। वो 2 परमाणुक होता है, मतलब डाई एटॉमिक होता है हमेशा। N2, H2, O2, Cl2, Br2, ये हमेशा जो है रिएक्शन में लिखा जाता है। जब अकेला हो, किसी से जुड़ा है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन डाई एटॉमिक ही होता है। तो ऐसे रिएक्शन आप विशेष तौर से फोकस कीजिएगा कि आपको रिएक्शन में कभी गलत ना हो कि हमने लिखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, आपने तुरंत क्या किया कि इस पूरे रिएक्शंस को आपने यहाँ पर Mg+O = MgO लिख दिए। तो ये इक्वेशन गलत, पहली बात हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कंप्लीट। एक तो ये रिएक्शंस हो गए। दूसरी की बात आती है कि इसमें सबसे पहले ये कह रहा है ना कि क्या होता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले कि जब भी 2 या 2 से, अब लिखने का थोड़ा तरीका भी जान जाइए कि जब 2 या 2 से अधिक एटम्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपाउंड, जो भी है वो सारे अगर 2 या 2 से अधिक, यानी 2 और मोर, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलता है, तो ये पदार्थ मान लीजिए मैग्नीशियम्स, ये आप मान लीजिए ऑक्सीजन्स। तो इन दोनों से अधिक अगर दोनों आपस में क्रिया करें तो उसके बीच में किसका चिन्ह होना चाहिए, प्लस का चिन्ह होना चाहिए। कौन सा चिन्ह होना चाहिए, प्लस का। इसमें प्लस का साइन होना चाहिए, एक लिखने का सबसे बड़ा तरीका है। दूसरा है कि जब इधर वाले जब क्रिया करे, जो चीज़ बन रहा है, तो इधर वाले को हम बोलते हैं, इधर वाले को थोड़ा सा देख लिया जाए, जो हमने रासायनिक, इसको बोलते हैं अभिकारक।
अभिकारक, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो जो रिएक्टेंट होता है वो आपस में क्रिया करता है, जो नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बना भाई, नया पदार्थ बनेगा तभी तो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। तो ये बना, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बोले। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो कहलाता है उत्पाद। क्या बोलता है? उत्पाद। उत्पाद इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर? ये तो आपका हो गया। लेकिन उत्पाद और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा तीर का चिन्ह होना चाहिए, एरो का चिन्ह। देखिए देखिए मैंने यहाँ पर एरो का चिन्ह दिया है ना। कुछ जो है अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं या साइन कहते हैं। तो रिवर्स जो है साइन का चिन्ह कैसे होता है? तो या तो इसको एक एरो का तीन से एक तरफ से, जो एक तरफ को ये हेड तरफ होता है, एक टेल होता है, और नहीं तो दूसरा जो होता है उसमें एक तरफ ऐसे, एक तरफ ये जो है उत्क्रमणी चिन्ह होता है, जो दोनों तरफ से रिएक्शंस होते हैं। तो उत्क्रमणी चिन्ह का भी जो है चिन्ह जो है दिया जाता है। अगर हो सके, अगर आपको स्टेट मालूम हो, स्टेट, तो स्टेट अगर मालूम हो तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले इनकी जो है, जैसे इसमें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन, ये जो है आप कह सकते हो कि यह जो है क्या होता है? गैस के फॉर्म में होता है। और ये भी देख सकते हो तो ये भी गैस के फॉर्म में होते हैं। तो मैग्नीशियम सॉलिड, तो इसको स्टेट भी लिख दीजिए। जैसे आपको सॉलिड मालूम होता है, सॉलिड गैस, गैस हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स तो गैस के फॉर्म में होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं, ठीक है, आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी तीरों पर लिखने का तरीका बता रहे हैं आपको। कभी कभी तीरों पर जो टेम्परेचर दिया हो, जैसे कोई भी दिया हो 14 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिख दीजिए। प्रेशर दिया हो 1 एटमॉस्फेयर, तो इसको भी लिख दीजिए। तो तीर पर ही लिखा जाता है टेम्परेचर को, तीर पर ही लिखा जाता है टेम्परेचर को। तो लिखने का तरीका दूसरा है। दूसरा आप देखो कि अगर बाय द वे कोई उत्प्रेरक हो, मतलब वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, दोनों करता है। इनहिबिटर भी होता है, इंक्रीजर भी होता है। तो अगर घटा दिया और बढ़ा दिया तो वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को हमेशा, जैसे कोई निकिल से कहीं आता है, देखेंगे वनस्पति घी में आयरन आते हैं, है ना, जैसे अमोनिया के निर्माण में भी आता है। तो ऐसे सब जो है उसको तीर पर ही लिखा जाता है, यानी टेम्परेचर को, उत्प्रेरक को, प्रेशर को तीर पर, उनके स्टेट को यहाँ पर लिख सकते हैं। जो गैस रिलीज होती है मतलब इधर प्रोडक्ट की तरफ, तो उसको एरो, जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको। तो ये सारे जो हैं ऐसे लिखने का तरीका है। तरीका में आपको अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी तरीके होती हैं जिसमें सबसे पहले क्या होगा? तो लिखने का तरीका, तो मैंने कितना टॉपिक पढ़ाया आप ध्यान दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाया, दूसरा मैंने क्या है? रासायनिक समीकरण बताया, तीसरा क्या होता है? रासायनिक समीकरण की पहचान मैंने बताया, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका मैंने बताया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं इसको? उत्पाद कहते हैं। तो इतनी चीज़ें जो होती है उसमें वो क्या होता है कि सबसे पहले इन चीज़ों को जो है हम लोग देख लेंगे, और फिर जो है अगले बार जो है हम बताएंगे कि समीकरण के लिखने का और तरीकों में समीकरण संतुलन करने की विधि। अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।